नमस्कार। उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हड़प्पा सभ्यता लेकर आए हुए हैं। प्राचीन इतिहास का जो है पहला चैप्टर, जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, जहां से जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको लेकर आए हुए हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है एक बहुत ही विकसित और भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। जब तक इस सभ्यता के विषय में मालूम नहीं था, तक ये अनुमान लगाया जाता था कि वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता है। और हमारा इतिहास आर्यों के इतिहास से ही शुरू हुआ। ये लोगों को बिलीव था, विश्वास था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हुई, तब हमारा इतिहास जो है 1000 वर्ष और पीछे चला गया। हड़प्पा वास्तव में एक ऐसी सभ्यता थी जो पूर्ण रूप से विकसित थी। वहां पक्की सड़कें, पक्की ईंटों के मकान, सड़कें जो थी आपके जो है एक दूसरे के समकोण पे काटती थी। सड़कों के बगल में नालियां, नालियां कार्डबोर्ड से ढकी हुई। घरों में जो है स्टेयर बने थे, सीढ़ियां बनी थी फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। घर की जो फर्श थी वो पक्की बनी थी। घर हवादार थे। वास्तव में इतनी बड़ी, इतनी अच्छी और इतनी बड़ी सभ्यता ये भारत में एक अद्भुत सभ्यता थी। और इस सभ्यता को जन्म देने वाले कौन थे, कहां से आए और कहां चले भी गए, ये एक प्रश्न है। लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि विश्व की विकसित सभ्यताओं में जो है भारत की इंडस सिविलाइजेशन का अपना भी एक स्थान है। और यह सभ्यता ये प्रमाण देता है कि भारत की जो सबसे पुरानी सभ्यता, जो इतिहास है, वो विश्व के प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। और ये सभ्यता दोस्तों वास्तव में अपने आप में एक अद्भुत सभ्यता थी। और ये मान के चलिए कि आज की सभ्यता से जो है, आज जो हम लोग, जो हमारा सिस्टम है, उससे भी बेहतर था। बहुत ही अच्छी सभ्यता थी। और इसी सभ्यता के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लेकर आए हुए हैं। और ये सभ्यता के विषय में हम डिटेल से बताएंगे आपको। हमारे जो भी वीडियो इस पर आएंगे, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि आईएएस से लेके जो है, जो भी आपके वनडे तक की एग्जाम है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। हम इस पे जो है क्वेश्चन भी लेके आएंगे, और ताकि आपको जो है हर समस्या का समाधान यहाँ पे हो जाए। आइए हम इसको शुरू करते हैं। अरे हमारा मैं एक रील के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 1826 में चार्ल्स मैनसन यहाँ पे गए हुए थे। आप यहाँ पे एक चीज देखिए, ये आपका जो है इंडिया, पाक और ये अफगानिस्तान, यहां से जो है इंडस नदी निकलती है। और ये पाकिस्तान से होते हुए जो है अरब सागर में जाके गिरती है। इसकी सहायक नदियां चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, व्यास, ये कई ऐसी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। और इसी रावी नदी के तट पे जो है हड़प्पा स्थित है। और उस समय जो है पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में ये रावी नदी के दाहिने तट पे ये स्थित था। वर्तमान में देखा जाए तो ये पाकिस्तान का जो है पंजाब प्रांत का साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। और जब चार्ल्स मैनसन ने इस सभ्यता के विषय में उल्लेख किया, उस समय लोगों को ये बिलीव नहीं हुआ कि इतनी बड़ी सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता यहाँ पे हो सकती है, जो आज के डेट में जो हम देखते हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता, जो विकसित सभ्यता थी, लोगों को बिलीव नहीं था कि ये सभ्यता हो सकती है। लेकिन 1853 और 76 में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा स्थान की जो है यात्रा की। 1853 में भारत में जो है रेलवे लाइन की जो ट्रैक थी वो बिछना शुरू हो चुका था। आपने पढ़ा होगा, जो है हिस्ट्री के जो है आधुनिक इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि 16 अप्रैल 1853 को जब भारत में डलहौजी था, गवर्नर था,
उस समय भारत में पहली रेल यात्रा, जो पहली रेल शुरू हुई थी, वो ठाणे से मुंबई तक। ब्रंटन बंधु जो थे, अंग्रेज थे, जिन्होंने जो है इसी हड़प्पा से होते हुए एक ट्रैक बिछ रहा था, और उन्होंने क्या किया कि हड़प्पा से जो है जो ईंट निकल रही थी उसको तोड़ के एक गिट्टी में कन्वर्ट करके जो है इस ट्रैक पे बिछाई जा रही थी। कनिंघम ने देखा कि वह ईंट सामान्य ईंट से जो है, वर्तमान में जो ईंट थी उससे जो है अलग थी, तो उन्होंने उस पर रोक लगाई, और अलेक्जेंडर कनिंघम ही जो है भारतीय पुरातत्व विभाग को, इन्हीं को जनक कहा जाता है। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में कर्जन के द्वारा किया गया था। पुरातत्व विभाग का ही काम होता है कि जो भी प्राचीन ऐसे स्थल जिसकी खोज करना, जो ऐतिहासिक रूप से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, पुरातत्व विभाग की भी स्थापना कर्जन के द्वारा 1904 में किया गया। कनिंघम ने भी जो है हड़प्पा के विषय में उल्लेख किया, लेकिन ये लोगों को अभी बिलीव नहीं था, अभी बिलीव नहीं हुआ। 1913 में जो है ह्यूइट भी यहाँ गया था, और इसने भी एक लेख के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख किया, लेकिन फिर भी लोगों के विषय में, लोगों को इस विषय में जानकारियां तो थी ही नहीं, लेकिन विश्वास भी नहीं हो रहा था कि कोई सभ्यता यहाँ पे हो सकती। और 1921 में उस समय पुरातत्व विभाग के जो निदेशक थे, जिनका नाम था जॉन मार्शल, इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा जो प्लेस है उसका उत्खनन कराया गया। तब जो है लोगों को ये बिलीव हुआ कि यहाँ पे कोई एक प्राचीन सभ्यता जो है वो दबी, हड़प्पा की खोज हो जाने के बाद से जो है इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। और इन लोगों को यह विश्वास था कि केवल इसी स्थान पे यह सभ्यता रही होगी। इसका विस्तार, इनको ये नहीं विश्वास था कि इसका विस्तार भी रहा होगा, लेकिन उसके अगले साल ही जो है 1922 में दयाराम साहनी राथल दास बनर्जी के द्वारा जो है उत्खनन कार्य करवाया गया मोहनजोदड़ो का, जो हड़प्पा से जो है 482 किलोमीटर की दूरी पे दक्षिण पश्चिम में स्थित था, सिंधु नदी के तट पे। और पंजाब, ये पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में लरकाना जिले में यह मोहनजोदड़ो यहाँ पे स्थित। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर यही था, लेकिन इसकी खोज होने के बाद और भी नगर मिलना शुरू हुए। यहाँ चनहुदड़ो, सुतका गेंडोर, बालाकोट, लोथल, धौलावीरा, सिंधु सभ्यता का विस्तार होने लगा, और सिंध की वैली में मिलने के कारण इसका दूसरा नाम पड़ा आपका जो है सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन सिंधु घाटी के बाहर जब इनके स्थान मिलने लगे, रंथल है यहाँ पे, कालीबंगा यहाँ पे, रोपण यहाँ, बनवाली, आलमगीरपुर, ये सब स्थान जब मिलना शुरू हुए तब इन्होंने इसका नाम रखा जो है, तीसरा नाम जो है सिंधु सभ्यता। ये 3 नामों से ये जाना जाता है ये सभ्यता। लेकिन एक चीज देखा जाए कि सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी से भी आगे निकल जाने के कारण सबसे उचित नाम जो है इसका वो है हड़प्पा, जहां से जो है पहली बार इस सभ्यता का ज्ञान हुआ, संज्ञान मिला, और इसीलिए सबसे उचित नाम इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता। तत्कालीन विश्व में जो है देखा जाए इतनी बड़ी सभ्यता कोई थी नहीं। यह मेसोपोटामिया के समकालीन सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की जो सुमेरियन सभ्यता थी उसकी ये समकालीन थे। अब बात यहाँ पे आके फंस जाती है कि ये कौन लोग थे जो इतनी बड़ी सभ्यता का जो है, और इतनी विकसित सभ्यता का, जो एक नगरीय सभ्यता थी, ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता, इसे जो है नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसका 5वां नाम जो है कांस्य युगीन सभ्यता,
आप देखिएगा पाषाण काल, जिसमें लोगों ने स्टोन का जो है पत्थरों का सबसे पहले प्रयोग किया। उसके बाद से पहली धातु जो मिली उसको वो थी आपकी कॉपर। इसीलिए जो है कॉपर एज के भी उसके बाद जो एज आती है, स्टोन एज के बाद से कॉपर एज, और कॉपर एज के बाद से जो है ब्रॉन्ज एज कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ के जो भी लोग थे वो लोग कांसे का प्रयोग करते थे। क्यों करते थे? इसलिए कि तांबा जो होता है बहुत ही मुलायम होता है कृषि कार्य करने के लिए, चाहे और भी काम करने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए, चाहे जो भी चीजें हो। वह कॉपर तांबा जो था वह सक्सेस नहीं था, इसलिए उसको हार्ड बनाने के लिए जो है तांबा प्लस टीन को इन्होंने मिलाया, और इसको मिला के जो है इन लोगों ने कांसा बनाया। और उस कांसे के प्रयोग होने के कारण, क्योंकि बहुत ऐसे मोहरे जो कांसे, बहुत ऐसी मूर्तियां जो कांसे की बनी है, इनका कांसे का बहुत ज्यादा ये लोग उपयोग किया, इसलिए जो है इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता। और ये सभ्यता आपके 12,99,650 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। मेसोपोटामिया की सभ्यता से 20 गुना बड़ी, मेसोपोटामिया से भी बड़ी सभ्यता थी, और पूर्ण से विकसित सभ्यता थी। और यहाँ के लोग जो है एक सारी सभ्यता थी और पूरी तरीके से डेवलप थी। स्वच्छता पे बहुत ध्यान देते थे। आज की एज में जो है, जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई इस समय 2014 में, तब जाके स्वच्छता मिशन चालू किया गया। और स्वच्छता हमारे हेल्थ को प्रमोट करता है, इनका ज्ञान था इन लोगों, इसलिए चौड़ी चौड़ी नालियां बनी थी, कार्डबोर्ड से ढके हुए थे, कूड़ा उसमें इकट्ठा होने के ऐसे गड्ढे बने हुए थे, और घर हवादार बने हुए थे। ये एक विकसित सभ्यता थी। अब बात ये आती है कि ये कौन लोग थे जो इतनी बड़ी सभ्यता का जन्म दिया। इसमें मार्शल, मैके, व्हीलर, कौशाम्बी, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा कि मेसोपोटामिया के लोग ही जो है भारत में सिंधु सभ्यता का जन्म दिया। अर्थात सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया की एक कॉलोनी थी, उपनिवेश था, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी थी। वो भी पक्की ईंटों के ईंट, यहाँ भी पक्के ईंटों के मकान बने थे। चौड़ी चौड़ी सड़कें जो है वहां भी थी, यहाँ भी थी। नालियां वहां भी सड़क के किनारे कार्डबोर्ड से ढकी हुई यहाँ भी थी। वहां के लोग चाक पे, जो कुम्हार नहीं, कुम्हार देखिए कितना साल पुराना, 5,000 साल वर्ष पुराना वो सिस्टम आज भी चल रहा है। आज भी चाक पे मिट्टियां बनाई जाती है। आप देखिएगा कुल्हड़ में लोग चाय पीते हैं, घड़ा, चाहे जो भी चीजें, बर्तन, जो पूजा पाठ सब में यूज होता है हमारे। ये परंपरा जो आज चल रही है वो 5,000 साल पहले ये लोग प्रयोग करते थे। वहां के लोग भी जो है स्क्रिप्ट, लिपि का प्रयोग करते थे, यहाँ के भी। लेकिन अमलानंद घोष का ये ऐसे जो है, इतिहासकारों ने ये कहा कि नहीं, जब इसकी गहराई से समीक्षा इस सभ्यता की गई, तब ये पता चला कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु सभ्यता बिल्कुल डिफरेंस था अलग। वहां ज्यादातर जो मकाने बनी थी वो कच्ची ईंटों के बनी। सिंधु सभ्यता में जो मकाने ज्यादातर बनी थी वो पक्की ईंटों के बनी थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो सड़कें थी वो बेहतर थी, मनमोहन जैसे आज की सड़कें होती हैं, जहां से मन कहा वहां से मुड़ गए। और जो इनके नगर का जो बनावट थी, जस्ट लाइक चेस के बोर्ड की तरह थी। और लिपियों में भी डिफरेंस था। वहां के लिपियों में 900 के और यहाँ पे 400। वहां की लिपि किलाक्षर थी और यहाँ का चित्राक्षर। वहां की यूनिफॉर्म लिपि स्क्रिप्ट, यहाँ चित्राक्षर, हम लोग लिपि का प्रयोग। ये तो लिपियों का जो डिफरेंस था, ये साबित करता है कि मेसोपोटामिया के लोग आके भारत में सिंधु सभ्यता का जन्म नहीं दिया। ये सभ्यता अपने आप में एक स्वतंत्र सभ्यता थी, एक विकसित सभ्यता थी। यह सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, इसके अफगानिस्तान में भी 2 स्थान मिले हैं, जिसमें आपका जो है यहाँ पे मुंडी गाक और सुरतुगुई, ये 2 स्थान आपके अफगानिस्तान में भी मिले हैं। यानी टोटल
नगरों की संख्या देखा जाए तो 1400 नगर मिले थे यहाँ से, जिसमें से सबसे ज्यादा नगर भारत में थे, लगभग 1100 के करीब। और उसमें भारत में भी जो है सिंधु सभ्यता के जो सबसे अधिक नगर जो मिले हैं वो स्टेट आपका जो है ये गुजरात, यहां से सबसे अधिक मिले। इसकी आकृति थी, जो आकार था आपका देखा जाए तो ये ट्रायंगल था, त्रिभुजाकार था। और इसके आप देखो जो है सबसे उत्तर में जो है आपका जो है मांडा नगर था, जो जम्मू में चेनाब नदी के तट पे था। दक्षिण में आपका जो है दैमाबाद, जो गोदावरी नदी के तट पे महाराष्ट्र में। और पूरब में आलमगीरपुर या मेरठ और आपके हिंडन नदी के तट पे। और पश्चिम में आपका जो है सुतका गेंडोर, जो दस्क नदी के तट पे स्थित। पूरब से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट तक की दूरी जो थी ये आपका जो है 1600 किलोमीटर। और नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण तक जो है ये आपका 1400 किलोमीटर की दूरी थी। और ये क्वेश्चन कई बार आए हैं कि सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर सबसे नॉर्थ उत्तर में था, मांडा। पश्चिम में कौन सा नगर था सिंधु सभ्यता का, आलमगीरपुर। ये जरूर याद रखिएगा, यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं। और इस तरीके से ये हमारा सिंधु सभ्यता का विकास ऐसे हुआ। आप देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे जो है रावी नदी के तट पे, यहाँ पे हड़प्पा, यहाँ गलत लिखा हुआ है आपका जो है, तो यहाँ पे जो है हड़प्पा, यहाँ पे रावी नदी के तट, मोहनजोदड़ो यहाँ पे, कोटडीजी यहाँ पे, चनहुदड़ो यहाँ पे, आमरी यहाँ पे, अल्लाहदीनो यहाँ पे, बालाकोट यहाँ पे। और सबसे जो है पश्चिम में आपका जो है ये सुतका गेंडोर, और उत्तर प्रदेश में आलमगीर, पंजाब में रोपड़, हरियाणा में बनवाली, राजस्थान में कालीबंगा। तो ये महत्वपूर्ण नगर थे आपके, हमारे जो है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये सुरतुल, ये पूरा नगर था। आइए हम एक एक नगरों के विषय में भी जाने। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उस नगर से क्या चीजें मिली, ये चीजें आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। पहला नगर है वो हड़प्पा, और ये जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिला, जो इस समय जो है साहिवाल के नाम से जाना जाता है, जिला में ये स्थित था हड़प्पा। रावी नदी के तट पे, बाएं तट पे था ये, सॉरी मैंने इसके पहले जो है बोल गया था दाएं तट पे, बाएं तट पे ये स्थित है। 1921 में 1921 में जो है दयाराम साहनी ने जो है इसका उत्खनन कार्य करवाया, तब ये संज्ञान में आया। लेकिन दयाराम साहनी के बाद भी कई लोगों ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था, जिसमें आपके जो है 1926 में माधो स्वरूप वत्स ने इसका उत्खनन कार्य करवाया। और 1946 में जो है मार्टिमर व्हीलर ने भी यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया। तो देखा जाए सिंधु सभ्यता, आपके हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर से जो है दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर भी इससे रिलेटेड है, संबंधित है। यहाँ से R37 समाधि मिली है, जो दक्षिण में स्थित था। और R37 इसलिए रखा गया कि यहाँ से 37 कब्रें मिली है। इससे ये प्रमाणित होता है कि इस सभ्यता में भी जो है शव को दफनाने की परंपरा थी। वो परंपरा आज भी कहीं ना कहीं आप देखिएगा हमारे मुस्लिम धर्म में है, क्रिश्चियन में है। तो इस तरीके से ये परंपरा आज भी थी। पश्चिम में टूटी हुई ईंटों का एक माउंट एवी, मार्शल ने कहा था, ये एक टीला बना हुआ है, और ये टीला का नाम रखा गया माउंट एवी। ये एवी शंख का बना बैल यहां से मिला। आज भी डेट में हम देखा जाए तो जो हमारे व्यवहारिक जीवन में जो यूज की हुई सामानें हैं वो भी कहीं ना कहीं खिलौने के रूप में मिलती हैं, इन लोगों के द्वारा जो है का बना बैल। इसका मतलब कि ये लोग बैल से परिचित थे। आज भी जो है बैलों से खेती, चाहे बैलों से सामान ढोने के कार्य, ये सब होते हैं।
तो ये चीजें यहाँ से मिली है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पृथ्वी को माता के रूप में आज भी माना जाता है। पृथ्वी के गर्भ से ही हमको जो है ढेर सारे ऐसे जो है जो नेचुरल चीजें हैं, जो हमारे यूज की चीजें हमारी माँ देती हैं। इसका मतलब कि पृथ्वी को भी ये लोग जो है माँ के रूप में पूजते थे। नेचर की पूजा ये लोग करते थे। लोग पीतल का बना हुआ एक तांगा जिसको कहा जाता है, इसका मतलब कि ये लोग लंबी दूरी तय करने के लिए तांगे का प्रयोग करते थे लोग। और ये तांगा मिला हुआ है आपके हड़प्पा सभ्यता से। तांबे का स्केल मिला हुआ है, पैमाना मिला हुआ है यहाँ से। आज भी हम लोग यूज करते हैं उस स्केल का। देखिए कितनी बड़ी सभ्यता वो थी, कितनी विकसित सभ्यता थी कि उस समय भी जो है आज से 5000 साल पहले भी ये स्केल का प्रयोग लोग करते थे। प्रसाधन केस, वैनिटी वॉक्स जिसको कहा जाता है, का प्रयोग ये लोग करते थे। आज भी जो है जिसको कहा जाता है श्रृंगार बक्सा, माँ बहनें हमारी यूज करती हैं। उसमें कई तरीके के जो है शीशा, कंघी, कई ऐसी चीजें उसमें रखते हैं लोग। श्रृंगार बक्सा का लोग ये लोग प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता की लिपियां भी पढ़ी नहीं गई हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि लिखने की परंपरा सबसे पहले वहीं शुरू मानी जाती है। उनकी लिपि पढ़ी गई है। हमारी जो सिंधु सभ्यता की लिपि है ये द्विभाषी नहीं है, जिसके कारण ये लिपि नहीं पढ़ी गई है। लेकिन यहाँ से जो चीजें मिली है उसके आधार पे हम इनके इतिहास को, हम इनके जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो भी हमारे जो है इनके इतिहास हैं उनको जानने की कोशिश हम करते हैं, इनसे मिली हुई जो भी सामानें मिली हैं उससे। इस तरीके से इनके द्वारा किए गए जो यूज में सामानें थी उस आधार पे हम इनका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। अगला है मोहनजोदड़ो। इसे सिंधी भाषा में जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। और यहाँ से जो है बुद्ध काल के जो है का स्तूप भी मिला हुआ है और कुषाण काल का भी यहाँ से स्तूप मिले हैं। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के तट पे लड़काना जिले में ये स्थित है। 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई, उत्खनन कार्य करवाया गया। साथ में जॉन मार्शल, डेल्स, इन लोगों के द्वारा भी जो है, हिल्स के द्वारा भी जो है यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया गया था। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के जितने नगर मिले हैं उसमें सबसे बड़ा नगर यही था। ये आपके जो है 250 हेक्टेयर में फैला हुआ। यहाँ से स्नानागार मिले हैं, बृहद स्नानागार जो आपके जो है ऐसे बने हुए। उत्तर से और दक्षिण से इसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं उतरने के लिए। उत्तर पश्चिम में यहाँ से एक नाली निकली हुई जहां से ये पानी निकालने के स्रोत। स्नानागार के पश्चिम में जो है छोटे छोटे आवास बने हुए हैं। एक पुरोहित के भी आवास बने हुए हैं यहाँ पे। हो सकता हो इस स्नानागार का प्रयोग किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाए। पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका था, आया हुआ है कि इस स्नानागार में जो है सीढ़ियां किस दिशा में बनी हुई हैं, तो इसका आंसर है दक्षिण। यहाँ बगल में कुएं भी बने हुए इसमें पानी भरने के लिए। आज भी हिंदू धर्म में जो है स्नान एक पर्व के रूप में देखा जाता है। हम लोग गंगा जी नहाने के लिए इलाहाबाद, प्रयागराज जिसको कहा जा रहा है, हरिद्वार, नासिक, बहुत दूर दूर तक लोग नहाने के लिए वहां से आते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आप देखिए इस स्नानागार का प्रयोग ऐसे ही एक धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जा रहा है। यहाँ से अन्नागार, ऐसे अन्नागार मिले हुए हैं, एक बृहद अन्नागार। यहाँ से जो है कूटने पीसने के लिए एक चबूतरे मिले हुए हैं, छोटे छोटे जो आवास मिले हैं रहने के लिए, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ पे दास प्रथा रही होगी। यहाँ पे कोई राजनीतिक सिस्टम रहा होगा जो लोगों से अन्न के रूप में टैक्स लिया करता हो, तभी जो इतना बड़ा अन्न ये प्रमाणित करता है। चांदी के बर्तन में रखा कपड़ा, चांदी के भी साक्ष्य और सूती कपड़े के भी साक्ष्य यहाँ से मिले। इसीलिए यूनानियों ने इसको इंडस के नाम से
सूती कपड़े के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए। इसका मतलब कि इंडस वैली में ही सबसे पहले जो है कपास की खेती के साक्ष्य सबसे पहले वहीं पे मिले। पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। कहां से नर्तकी, कांसे की बनी हुई नर्तकी ऐसे हाथ पे रखे हुए, ऐसे एक हाथ रखे हुए मिला हुआ है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि कांसे के नर्तकी जो है ये सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं। तो ये है आपके मोहनजोदड़ो। और ये तो छोटे के क्लास में हमने पढ़ा, 9th के क्लास में भी ये क्वेश्चन आया हुआ, उसमें भी दिया हुआ। एक्चुअली में देखा जाए तो 9th 10th 11th 12 यदि अच्छे से पढ़ लिया जाए तो वनडे एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से निकल जाए। लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है, भागेंगे मैथ की तरफ, फिजिक्स की तरफ। ना राम मिले ना रहीम, ना वही सही हो पाता है, ना इधर एसएसटी सही हो पाती है। दोनों से हाथ धो लेते हैं। लेकिन हम आपको इतना जरूर सजेस्ट करेंगे कि पढ़ना है तो 9th 10th 11th 12 अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई ना कोई वनडे एग्जाम जरूर आपका निकल जाएगा। वही सब पढ़े जाते हैं, वही सब पूछे जाते हैं। जब 12 पास करके आते हैं कोचिंग करने के लिए तब उनको हवा नहीं लगती, पता नहीं चलता है कि कहां से हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। अरे उसको पढ़ा चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके हो आप लोग, लेकिन ध्यान दोगे तब ना। वहां तो केवल पास होने के लिए पढ़ा जाता है। एक बार आप पढ़ के देखिए, सीरियस होके देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या में कंपटीशन टफ होता चला जा रहा है, सीटें भी कम आ रही हैं, समय नहीं है। इसलिए जल्दी से जल्दी जाग जाओ आप। यहां से ईंट का भट्ठा मिला हुआ और यल आकार की ईंट मिली हुई। आप देखिएगा कोने पे ऐसे यल आकार की ईंट का प्रयोग होता, एक बड़े से सभा भवन का भी प्रयोग। यहां से आपके 21 नर कंकाल मिले हैं। सिंधु सभ्यता से कोई कब्र नहीं मिला हुआ। 21 जो नर कंकाल जो मिले हुए दबे पड़े हुए थे, उसमें धारदार हथियारों से जो है वार किए गए। इसीलिए जो है व्हीलर ने यह कहा था कि आर्यों के आने के बाद से सिंधु सभ्यता के लोगों में आर्यों में एक युद्ध हुआ था और यही पतन का कारण बना, व्हीलर के द्वारा बताया। ये नर कंकाल पे जो है आपके जो है धारदार हथियारों से जो है वार किए गए। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके। कालीबंगा जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, और ये आपके जो है ये राजस्थान में घग्गर नदी यहाँ से निकलती है, राजस्थान के गंगानगर जिले में। और एक और नदी है चौगांत, इस नदी के बीच में ये आपके जो है कालीबंगा स्थित है। इसकी खोज जो है अमलानंद घोष के द्वारा 1951 में किया गया था, लेकिन इसका उत्खनन कार्य जो है 1961 में बीबी लाल और वीके थापर के द्वारा जो है ये किया गया, उत्खनन कार्य करवाया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर। और पिंगट के द्वारा जो है कहा गया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा गया है। और एक जगह उन्होंने ये भी कहा था कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का एक सबसे बड़ा नगर है, वह कैपिटल था। हड़प्पा और कालीबंगा ये दोनों उसके सहायक नगर थे। एक हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो के पूर्व में आपके कालीबंगा, दोनों को सहायक नगर के रूप में देखा गया। वहां से कई ऐसे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले जो एग्जाम के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे जुते हुए खेत ऐसे आड़ी तिरछी जो है जुते गए। आज भी देखिएगा गांव में कहा जाता है इसको सोमरा और चांस। चांस एक बार और दूसरी बार जब किया जाता है उसको सोमरा कहा जाता है। और इस तरीके से जो है खेत के जुते हुए खेत के साक्ष्य आपके कालीबंगा से। दो फसल बोने के साक्ष्य यहाँ से मिले। एक ही टाइम पीरियड में दो फसलों को एक साथ बोने के साक्ष्य का पहला प्रमाण भी कालीबंगा से मिला। आज के डेट में आप देखिए गेहूं के साथ सरसों, गन्ना में सरसों, आलू के साथ मूली, कई ऐसे फसल है जो एक साथ बोए जाते हैं। जरूरी भी है बढ़ती हुई जनसंख्या में, नहीं तो खाएंगे क्या। जमीनें घटती जा रही हैं, आबादियां बढ़ती जा रही हैं, इसलिए ये फसल बोने के साक्ष्य यहाँ से अग्निवेदियां आप देखिएगा ऐसे अग्निवेदियां बनती हैं सनातन धर्म में, या ऐसे जो है ट्रायंगल भी बनती हैं। इसका मतलब कि सिंधु सभ्यता के लोग कर्मकांडी थे। कालीबंगा लोथल से भी अग्नि
वेदियां मिली हैं। आज भी हिंदू धर्म में कर्म कांड होते हैं, पूजा हवन। और वैदिक परंपरा में भी, आप वैदिक सभ्यता में भी देखेंगे आप जो है कि मानव से ईश्वर के बीच मीडिएटर का काम अग्नि ही करता है। तो ये अग्नि वेदियों के साक्ष्य यहाँ से मिले। और कालीबंगा का जो है, एक कालीबंगा ऐसा नगर था जहां पे देखिएगा वहां ज्यादातर जो मकानें बनी थी वो कच्ची ईंटों के बनी थी, लेकिन फर्श जो था आपका जो है वो पक्की ईंटों के बने, अलंकृत थी। जो ईंट बनी थी वो भी जो है फूल पत्तियों से जो है कढ़ाई की हुई थी। कालीबंगा के प्रत्येक घरों में कुएं के साक्ष्य मिले। अनाज रखने के बड़े बड़े कोठार भी वहां मिले हैं। इसका मतलब कि सिंधु सभ्यता के लोग अपने खाने से अधिक अन्न का उत्पादन करते थे ताकि नगरों की आवश्यकता की पूर्ति वो कर सके। यहां से युगल समाधान, एक साथ मेल और फीमेल को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से लोथल दोनों जगहों से मिले, और एक नहीं तीन तीन कब्र मिली हैं, और भी कई स्थानों से मिले। अरे एक हो तो संयोग, दो हो तो संयोग, और तीन चार पांच जब कुछ स्थानों से मिले तो उसको परंपरा भी कर सकते। हो सकता हो इतिहासकारों के द्वारा ये बताया गया, ये प्रमाणित करने की कोशिश की गई कि हो सकता हो यहाँ से सती प्रथा की साक्ष्य यहाँ से मिलते। कालीबंगा से भूकंप के भी साक्ष्य मिले। ये सब साक्ष्य आपके कालीबंगा से मिले, जो एग्जाम के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण। अगला है चनहुदड़ो। ये आपके जो है पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित था चनहुदड़ो, और ये एक औद्योगिक नगर था। यहां से जो है आप देखिएगा आपके जो है इसकी खोज एनजी मजुमदार के द्वारा की गई, लेकिन उत्खनन का कार्य जो है 1943 में मैके ने यहाँ पे खनन करवाया था। चनहुदड़ो अपने आप में एक महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ से आपके जो है मनका बनाने के कारखाने मिले हैं। मनका देखिएगा माले में गो के घी के जो नहीं पहना जाता है आपके जो है, जो मोतियों की तरह होता है, उस तरीके से जो है उसको बनाने के कारखाने यहाँ से मिले। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है मनका बनाने के कारखाने। यही एक ऐसा नगर था जो चारों तरफ से जो है किले बंद नहीं था। देखिएगा औद्योगिक नगर किले बंदी नहीं होते। आज भी के डेट में मैं बताऊंगा वहां से कई ऐसे हुए खिलौने के साक्ष्य, कहां से मूर्तियां, शांख मणि, ये सब कुत्ता बिल्ली के पंजों के निशान ईंटों पे मिले हैं। हमें तो ये लगता है कि कुत्ता बिल्ली का जो झगड़ा था वो यहीं से शुरू हुआ, आगे आगे बिल्ली पीछे पीछे कुत्ते, उस पंजे के निशान मिले। इसका मतलब ये था कि जो ये बस्ती थी उसके आसपास ये पालतू जीव, आज भी देखेगा बिल्ली कई लोग पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, ये जीव, ये एनिमल्स जो थे आपके ये आवासीय नगर के आसपास थे, आज भी मिलते हैं। ये चीजें देखने को वहां पे मिलती हैं। लिपस्टिक के साक्ष्य, माँ बहनें जो नहीं लगाती हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं। ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे अंजन सलिका भी मिला है। अंजन मतलब होता है काजल, सलिका मतलब होता है सलाई, सुरमा लगाने की जो सलाई आती है वो सलाई यहाँ से मिली। यहाँ से पाइप नुमा नाली के साक्ष्य मिले। आज भी प्लास्टिक के पाइप घरों में नाली में पानी को बाहर निकालने के लिए लगाए जाते हैं। मिट्टी के बने हुए पानी, पके हुए मिट्टी के बने हुए पानी के कारण के जो साक्ष्य पाइप नुमा नाली मिला हुआ है वो चनहुदड़ो से मिला। जो आज हम सोच रहे हैं 5000 वर्ष पहले एक इतनी विकसित सभ्यता भारत में, जो उन्होंने पहले ही ये सब सोच लिया। देखिए हम लोगों से कितना ये लोग आगे थे, सफाई पे बहुत ध्यान देते थे ये लोग। आज के डेट में तो कहाँ फ्रेश होना है वो दीवारों पे लिख के पेपर में और टीवी पे बताया जाता है। हम लोग स्वच्छता का क्या महत्व है ये लोग जानते थे। अभी भी आपका जो है जो सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है वो है लोथल, और ये आपके जो है यहीं पे गुजरात के कच्छ में था, अहमदाबाद जिले में, सॉरी अहमदाबाद जिले में था, और ये कोस्टल एरिया में था। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसका एक अपना महत्व था लोथल का। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पे ये स्थित है। इसकी खोज 1957 में जो है डॉक्टर एस.आर. राव के द्वारा की गई। यहाँ से जो है गोडीवाड़ा डकयार्ड जिसको कहा जाता है,
सॉरी, आज के डेट में देखिएगा जो चेन्नई का बंदरगाह है वहां पे डकयार्ड है। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे जो जहाजें बड़ी बड़ी होती हैं उनको रुकने का स्थान ऐसा बना हुआ है। यहाँ पूरा मोटी दीवार से डकयार्ड, यहाँ पे आके जहाजें यहाँ पे हाल्ट करती थी। आज भी चेन्नई में यहाँ से मिला। इसका मतलब कि लोथल एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से अन्य देशों में जो मध्य एशिया में थे आपके, वहां से व्यापार व्यवसाय होता था इनका। युगमित समाधि जो कालीबंगा से मिला हुआ था यहाँ भी मिला है। इसीलिए इतिहासकारों ने यह कहा कि सिंधु सभ्यता में सती प्रथा का कहीं न कहीं पालन होता था। भारत में माना जाता है कि सती प्रथा शकों के द्वारा लाया गया है। पति के मरने के बाद से पत्नियों को जिंदा उसी में जला दी, उसी को सती प्रथा। सती का मतलब होता है पवित्र। तो ये प्रथा भारत में थी आपके जो है। और 1829 में जो है जब विलियम बेंटिंक जब था भारत में तो उन्होंने सती प्रथा को बैन करने का काम किया। सबसे पहले कलकत्ता में, उसके बाद से 1830 में जो है विलियम बेंटिंक ने जो है इसको हत्या की श्रेणी में रख के पूरे भारत में सती प्रथा को बैन कर दिया। इसलिए सती प्रथा को समाप्त करने वाला विलियम बेंटिंक था। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि राजा राम मोहन राजा राम मोहन राय एक उत्प्रेरक का काम किया था, लेकिन बंद करने का काम विलियम बेंटिंक के द्वारा ही किया। यहाँ से अग्निकुंड जो हमने अभी बताया था, सनातन धर्म में जो कर्म कांड होता है वो चीजों के साक्ष्य यहाँ पे मिले। धान की खेती के साक्ष्य मिले थे। धान की भूसियां जो थी वो उनके बर्तनों पे लगी हुई थी। सिंधु सभ्यता के लोग ज्यादातर जो है गेहूं और जौ का ही प्रयोग करते थे। रंगपुर से और यहाँ से धान के साक्ष्य मिले हैं। धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। यहाँ से जो है चक्की के पार्ट ये मिला हुआ। गेहूं को पीसने के लिए आप देखिएगा जो पत्थर के दो पार्ट होते हैं। और व्यवहारिक रूप से ये कहे कि आप जानते भी होंगे कि गांव में आज के डेट में भी जो है जांता जिसको कहा जाता है, जिसमें गेहूं कई ऐसी चीजों को पीसने का काम, वो चीजें यहाँ से भी मिले। रंगाई के कुंड मिले थे। कपड़ा रंगाई के कुंड जो है, लोग जो है कपड़ा व्यवसाय भी था इनका। यहाँ से प्रशासनिक भवन के भी साक्ष्य मिले। एक महत्वपूर्ण नगर था, बंदरगाह नगर था लोथल। अगला है धौलावीरा। धौला का मतलब होता है सफेद और वीरा का मतलब होता है कुआं, सफेद कुआं। और ये भी जो है आपके जो है गुजरात में ही स्थित था, कच्छ में। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित था, जिसकी खोज आपके 1967-68 में जेपी जोशी के द्वारा किया गया। एक महत्वपूर्ण नगर था और इसका उत्खनन 1991 में आर एस विष्ट के द्वारा किया गया। यही एकमात्र ऐसा नगर था, इसकी कुछ विशेषता भी है आपके, जो 3 भागों में डिवाइड। जितने भी नगर सिंधु सभ्यता के मिले वो 2 भागों में, एक आपके जो है ऊंचे भाग में था जो टीले पे बना था, एक निम्न भाग में। जो ऊंचे भाग में था वो कुलीन वर्ग के लोग, जो निम्न भाग में था वहां पे जो है जो वर्कर थे वहां पे लोग रहते थे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये 3 भागों में डिवाइड, एक दुर्ग, एक मध्यम और एक निचला। इसका मतलब तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि यहाँ पे वर्ग विभाजन था। आज भी देखिएगा हमारा समाज कई वर्गों में बटा हुआ है और यही एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में डिवाइड था। यहाँ से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले थे। आज भी कहा जाता है कि पानी को सेव करिए और पानी ही जीवन है, और ये लोग जानते थे इस चीज को। पानी को सेव करके रखना ये लोग जानते थे ताकि शहरों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके, और ये चीजें यहाँ पे मिलते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप यहाँ से खेलने के स्टेडियम में मिले, खेलने के ग्राउंड में मिला है। और खेल तभी अच्छा लगता है जब पेट भरा रहे, जब साधन संपन्न हो आप, तभी। इसका मतलब कि ये नगर जो था एक संपन्न नगर था। यहाँ से खेलने के ग्राउंड मिले हुए। साइन बोर्ड यहाँ से मिला हुआ। आप देखिएगा गेट पे लगा हुआ एक साइन बोर्ड, आज भी देखा जाता है। ये गिरा हुआ साइन बोर्ड यहाँ पे, इसका मतलब कि लेखन क्रिया थी वहां पे। लिपियां मिली है, 400 की लिपि है, स्क्रिप्ट है यहाँ पे मिली हुई है। तो ये साइन बोर्ड आपका मिला हुआ है। यहाँ से नेवले का भी एक
स्टैचू जो है मिली हुई है। इसका मतलब कि ये लोग उस जानवर से परिचित थे। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था। आज हम यही समाप्त करते हैं। अपने अगले आने वाली जो वीडियो होगी उसमें सिंधु सभ्यता के जो और भी नगर होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। हम उसके साथ साथ जो है उनकी नगरीय व्यवस्था कैसी थी, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी और आर्थिक व्यवस्था भी कैसी थी, उनकी धार्मिक व्यवस्था कैसी थी और सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। क्योंकि हमारा जो भी इतिहास, हम लोग आर्य हैं, आर्यों से शुरू होता है। क्योंकि ये सभ्यता एक विकसित सभ्यता, इस पे प्रश्न है कि इस सभ्यता को जन्म देने वाले कौन लोग थे और इसका पतन कैसे हुआ, एक बहुत बड़ा प्रश्न। लेकिन हाँ, ये सभ्यता, इतिहास हमारा यहीं से शुरू होता है, सिंधु सभ्यता से। क्योंकि जो है आप देखिएगा जब इसका पता चला तब हमारा वैदिक सभ्यता 1000 साल पहले, 1000 साल बाद जो है पीछे और चला गया। तो हमारी इतिहास यहीं से शुरू होती है और हमें गर्व है कि विश्व की विकसित सभ्यताओं में हमारी भी सभ्यता का एक स्थान है। तो आगे आने वाले जो भी वीडियो होंगे दोस्तों, मैं जरूर लेके आऊंगा और इससे संबंधित क्वेश्चन लेके आऊंगा जो एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। थैंक यू, नमस्कार।